पीताम्बर दिया, भगवान कन्हैया ने अपना रथ दिया, उद्धव जी को विदा किया। तो महाराज उद्धव जी जब चले वृंदावन के लिए, तो जब उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे हैं ना परीक्षित महाराज, तो उद्धव जी ने क्या देखा कि वृंदावन की जो हरी हरी घास थी आज वो भी मुरझा गई है। जिस कुआं पर गोपियां पानी भरा करती थी आज वो कुआं सूख गया है। जहां भगवान बंसी बजाया करते थे, गोपियों को बुलाया करते थे, आज महाराज वो बंसी बट सूना सूना है। वृंदावन में उद्धव जी ने देखा चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, गायों ने भोजन करना छोड़ दिया, घास ने हरियाणा छोड़ दिया। जब उद्धव जी घुसे तो वृंदावन में ऐसा लग रहा है मानो ये वृंदावन उजड़ गया हो, मानो इसमें कोई हो ना। उद्धव जी आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे, चलते जा रहे, ऐसी दशा है वृंदावन की। एक समय वृंदावन का वो था जब भगवान कन्हैया वृंदावन में रहते थे तो चारों तरफ हरियाली हरियाली उगी रहती थी, चारों तरफ हरा हरा रहता था, गायें चरती थी, जिधर देखो चिड़ियां अपना महाराज गाना सुनाती थी, चहचहाती थी, इतना सुंदर दृश्य था। लेकिन आज जब उद्धव जी घुसे वृंदावन में तो वृंदावन पूरा वीरान हो गया। जब पूरा वृंदावन वीरान हो गया तो भगवान सबसे पहले उद्धव जी जो थे वो महाराज सबसे पहले पहुंचे मैया यशोदा के पास। जब उद्धव जी मैया यशोदा के पास में पहुंचे, बाबा नंद के पास पहुंचे, जब यशोदा के घर में उद्धव जी पहुंचे तो मैया यशोदा ने वो मोर का पंख देखा, वो कन्हैया का पीताम्बर देखा। तो जैसे ही वो मोर का पंख और पीताम्बर देखा सो मैया दौड़ पड़ी। मैया जैसे ही भागी सो महाराज गिर गई, उद्धव जी ने उठा लिया मैया को। मैया यशोदा ने उद्धव को देखा और मोर पंख हाथ में है, पीला पीताम्बर है, तो मैया यशोदा बोली कौन हो तुम, और मेरे कन्हैया को मोर पंख, मेरे कन्हैया को पीताम्बर काहे को लाई हो तुम, कौन हो तुम, कहां से आई। और लाला नहीं आओ। उद्धव जी कहने लगे मैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूँ और कन्हैया ने आपके हालचाल लेने के लिए मुझे भेजा है। तो मैया बोली मेरे कन्हैया काहे नहीं आओ, वो क्यों नहीं आया, उसे इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपनी मैया के पास में घूम जाए, क्यों नहीं आया मेरा लाला। उद्धव जी बोले मैया वो थोड़े काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं कन्हैया का हालचाल लेने के लिए, आप लोगों के हालचाल लेने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। मैया रो रही है, बिलख रही है। उद्धव जी ने मैया की दशा देखी, महाराज उद्धव जी समझ गए मैया बहुत परेशान है। उद्धव जी से मैया बोली, यशोदा बोली लाला तुम आई हो मथुरा से, तो जब मेरे कन्हैया को मेरी याद नहीं आती, मेरा लाला कभी मेरे बारे में बात नहीं करता है क्या, मेरा कन्हैया कभी मेरे बारे में पूछता नहीं है, मेरी बातें नहीं करता, कैसा है मेरा कन्हैया, जब बता दुबलो पतलो तो नहीं होएगा, टाइम से भोजन करता है कि नहीं करता है, क्या हाल है मेरे कन्हैया के। एक माँ ही ऐसी होती है परीक्षित महाराज जो अपने पुत्रों का ख्याल रखती है। एक माँ ही ऐसी होती है कि पुत्र कितना भी दूर चला जाए, लेकिन माँ जब भी अपने पुत्र के हालचाल पूछेगी तो यही कहेगी लाला जब बता तूने भोजन वोजन टाइम से करता है कि नहीं करता है। एक माँ ही होती है जो अपने पुत्रों से कहती है अगर बेटा नौकरी पे जाएगा तो माँ कभी ये नहीं पूछेगी कि बेटा तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुम कितना कमाते हो, कभी माँ ये नहीं पूछेगी, लेकिन माँ हमेशा ये बात पूछती है कि बेटा ये बता तू टाइम से भोजन करता है कि नहीं करता है। माँ हमेशा ये बात पूछेगी बेटा
सेहत पे ध्यान ज्यादा रखना। ये होती है माँ की ममता, ध्यान रखना। लेकिन आजकल के लोग महाराज जब बच्चे सयाने हो जाते हैं तो बच्चे माँ से ये कहते हैं कि जिंदगी भर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लोग ये कहते हैं जब बच्चे सयाने हो जाते माँ बाप से कि जिंदगी में तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो जब वो संतानें अपनी माँ से ऐसे कहती है ना तो वो माँ ही जानती है कि उस समय उस पर क्या बीतती है। मैया यशोदा उद्धव जी से कह रही है, जब बताओ उद्धव जी मेरा कन्हैया टाइम से भोजन करता है कि नहीं करता है, मेरा लाला दुबलो पतलो तो नहीं होएगा और उससे मेरी याद तो नहीं आती है ज्यादा। उद्धव जी बोले नहीं नहीं मैया, कन्हैया तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा तुमने कन्हैया को भेजा था वो बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हारे कन्हैया को कुछ भी परेशानी नहीं है, बस आज मैं तुम्हारा हालचाल लेने के लिए आया हूँ। मैया बोली लाला अगर मेरो कन्हैया है जातो तो आज मेरी ये सांसें निकल जाती उद्धव जी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मेरो लाला जब गौ तो मेरे पास से तो मेरो कन्हैया कह के गौ तो मैया मैं परसों लौट आऊंगो, लेकिन वो तो आज बरसे है गई, मेरे लाला ने मुझे दर्शन नहीं दे, मेरा कन्हैया मेरे पास लौट के नहीं आया। उद्धव जी मेरे ये प्राण नहीं निकल रहे, एक बार मेरे कन्हैया का दर्शन हो जाए, एक बार मैं अपने लाला को देख लूं तो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। वृंदावन वासियों के केवल प्राण ही नहीं निकले, ध्यान रखना, लेकिन महाराज मरने में कोई भी कमी नहीं रही थी। केवल उनके प्राण नहीं निकले, क्यों? क्योंकि वृंदावन वासियों को आस थी कि मेरो लाला परसों आ जाएगा। केवल वृंदावन वासी एक ही आस पर जी रहे थे और वो आस थी कि मेरो कन्हैया परसों लौट के आ जाएगा। लेकिन महाराज भगवान नहीं आए। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने कहा उद्धव, एक समय यहाँ ऐसा था वृंदावन में जब मेरा कन्हैया पूरे घर में घूमता था, पूरे घर में शोर मचाता रहता था। जब तक उसे मैं भोजन नहीं करा देता था तब तक मैं भोजन नहीं करता था। उद्धव आज मेरा लाला मेरे सामने रहता नहीं है, ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वृंदावन मुझे अच्छा नहीं लगता। उद्धव मेरे लाला से तुम एक बार कह देना जाके कि हमसे मिल ले, और जिस समय मुझे कन्हैया मिल जाएगा उसी दिन ये शरीर में से प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मरने वाले, तो ऐसा कहा जाता है कि लोगों की इच्छा होती है अंतिम समय में कि हम अपने पुत्र को देख लें, अपनी पुत्री को देख लें, अपने पूरे घर को देख लें, परिवार को देख लें। और जब मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार को देख लेता है वैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं। अगर लड़का कहीं दूर हो नौकरी पे और बाप के अगर प्राण निकलने वाले हो तो बाप के प्राण तभी निकलेंगे जब वो अपने पुत्र को देख लेगा। तब लोग ये नहीं कहते हैं कि इसके प्राण इसलिए अभी जीवित है क्योंकि इसका पुत्र नहीं आ पाया, और जैसे ही पुत्र आ जाता है वैसे ही बाप के प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही वृंदावन वासियों के केवल प्राण ही नहीं निकले, लेकिन महाराज उन्हें आस थी, तो आस केवल इसी बात पर थी, जी रहे थे तो केवल इसी बात पर कि कन्हैया कह के गए थे कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। केवल एक ही आस पे मैया बाबा जी रहे थे। आज वो मैया यशोदा जो कभी कली की तरह खिलती थी, आज मैया की रो रो करके आंखें अंधी हो गई। वो बाबा नंद जो 24 घंटा घर की चौखट पकड़े बैठे रात, और रास्ता नजर उसी रास्ते पर रहती कि इस रास्ते से मेरा कन्हैया गया था तो इसी रास्ते से मेरो लाला लौट के आएगा।
24 घंटे मैया बाबा चौखट पकड़े बैठे रात। उधो जी से बोले, उधो मैं इस चौखट से हटता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा लाला मुझे मेरे पास आता नहीं है। उधो क्या मेरे कन्हैया को इतना भी टाइम नहीं मिला जो एक बार आ जाता, जो एक बार मेरा कन्हैया मेरे पास में आ जाता। उधो जी समझा रहे मैया रो नहीं। अच्छा एक बात हम आपको बताएं महाराज,